नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। 31 मार्च की रैली में अरविंद केजरीवाल को इंडिया अलायंस ने एक बड़ा झटका दिया। देखने में फ़ील नहीं हुआ होगा आपको, लेकिन जिस समय रामलीला मैदान में मंच को डेकोरेट किया जा रहा था ना, उस समय सीएम अरविंद केजरीवाल की जेल के पीछे सलाखों वाला जो पोस्टर है, जिसे आप इन दिनों सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे और जो इनका आपका ट्विटर हैंडल है, उसपे भी वही फ़ोटो लगा हुआ है, सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल। यही फ़ोटो का पोस्टर मंच पे हैंग कर दिया गया था, जो बिल्कुल आई कैचिंग स्पेस पर था। यानी कि आप मंच को देखेंगे तो पहले आप अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे देखेंगे एंड ये रिफ्लेक्ट करता है ना कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। लेकिन जब कांग्रेस ने इसे देखा, तो उन्होंने इस पे ऐतराज़ किया। फाइनली वो पोस्टर वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन ये तो रामलीला मैदान का झटका था, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कभी सोनिया गांधी और लालू यादव को झटके दिए थे। अब ये जो झटका था, ये एक अलग किस्म का झटका था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात हो, जबकि अंदर खाने ये तय था कि सारी सिंपैथी अरविंद केजरीवाल के लिए अर्जित की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी के शिकंजे में हैं, उसी तरीके से बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में आपको दिखाई देंगे। इस डर, इस खौफ की वजह से 31 मार्च को इंडिया अलायंस ने एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें स्लोगन दिया गया था कि अ, लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र को बचाना मतलब उस पे क्या मुसीबत आ गई है? वो तो सुरक्षित है। लोकतंत्र है इसीलिए तो आप वहाँ हैं, वो मैं अलग से बात करूँगी ख़ैर। अब इससे भी जड़ा बड़ा वाला झटका इन्हें 1 अप्रैल यानी कि आज राउज़ एवेन्यू में लगने वाला है, राउज़ एवेन्यू कोर्ट में, जहाँ उन्होंने अपने लिए खुद दलीलें देनी शुरू कर दी थी। आपको याद है ना 28 मार्च को? उससे पहले उनकी पत्नी ने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी आपके बहुत चहेते जो हैं, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, वो 28 मार्च को एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं कोर्ट में, जजेस के सामने। लेकिन वो क्या था? कुछ भी नहीं। वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि खोदा पहाड़, निकली चुईया और वो भी मरी हुई। ख़ैर, उससे उन्होंने अपनी मुसीबतें बढ़ा ली और ज़्यादा। और इस बात पे बात होगी कि 31 की रैली में उनकी तस्वीर क्यों हटाई गई? ये भी जान लीजिए। प्रोजेक्ट तो ये किया गया था कि रैली केजरीवाल के लिए हो रही है, यानी कि उनकी सिम्पैथी जितने भी वहाँ लोग रहेंगे, अब आप ये भी समझ लीजिए कि रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ जो थी वो पंजाब से आई थी। तो एक तरह से वो भीड़ जुटाने का काम आम आदमी पार्टी का ही था। तो इसीलिए वो केजरीवाल की पोस्टर, सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल, मतलब कुछ और लगा लेते। क्या ये यही चाहते हैं कि उनके सीएम, हालाँकि सबको पता है कि वो अब सलाखों के पीछे ही रहेंगे, लेकिन पहले से ही ये लोग उनके लिए बुरा सोच रहे हैं और राजनीति जो ना करवा दे, वही समझिए आप। उनका उनकी सिम्पैथी लेने के लिए अरविंद केजरीवाल की विक्टिम कार्ड खेला जाना था, उनकी पोस्टर को लेकर के अ, सलाखों के पीछे जो उनकी तस्वीर है। दरअसल पोस्टर हटाने की बात पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने पहले ही ये कहा था कि एक व्यक्ति पे ये रैली केंद्रित नहीं होने वाली है और कांग्रेस के जो नेता हैं, राज्यसभा सांसद जयराम रमेश, उन्होंने 30 मार्च को ये कहा था कि रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम में किसी व्यक्ति विशेष पर फोकस नहीं होगा, बल्कि कई सारे मुद्दे होंगे। अब मुद्दे भी आपने देख लिए। मुद्दे ये थे कि उनकी जान बच जाए,
उन्हें ईडी और सीबीआई परेशान ना करे। बेसिकली तो बात यही थी ना। और अब लोकतंत्र बचाने की बात भी समझ लीजिए कि लोकतंत्र बचाने की इन्हें क्या ज़रूरत है? और इन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र सुरक्षित है, इसीलिए आप मंच से जो आपके मन में आ रहा था, आप बोल रहे थे। अगर लोकतंत्र नहीं होता, तो आपको इतनी इजाज़त नहीं थी कि आप जिस तरीके से बोल रहे थे, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के ही टुकड़े-टुकड़े कर दिए। तो मतलब ये सब बातें लोकतंत्र आपको कहने की इजाज़त देता है। तो लोकतंत्र सुरक्षित है। और अब मैं आती हूँ सुनीता केजरीवाल पर। दरअसल केजरीवाल ने अपनी पत्नी को सुनीता केजरीवाल को ये जेल से पढ़ा करके भेजा था। जेल आई मीन ईडी की कस्टडी में है। दैट इज़ आल्सो लाइक जेल। हालाँकि वहाँ वो बड़े मज़े में हैं। उन्होंने खुद ही कहा था कि मुझे ईडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ईडी उनके अकॉर्डिंग उनके साथ बिहेव करे और उनके अकॉर्डिंग वो मतलब अपने अकॉर्डिंग वो उनके जवाब देंगे। और इस समय भी वो ईडी को सहयोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन सुनीता केजरीवाल विक्टिम कार्ड चलाने के फिराक में थी। हालाँकि पोस्टर हटा दिया गया, लेकिन फिर भी कहीं-कहीं आपके कार्यकर्ता पोस्टर नुमा जो झंडा था, उसको घुमाते हुए घूम रहे थे मैदान में। लेकिन मंच से तो पोस्टर हटा दिया गया ना, तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी की बेइज़्ज़ती तो हो ही गई। अरविंद केजरीवाल की औकात तो दिखा दी गई ना कि हम अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ बात नहीं करने आए हैं। हालाँकि इनडायरेक्ट वे में सभी ने यही कही, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल फँसे हुए हैं, जितने लोग वहाँ थे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी जाँच एजेंसी के चक्कर में फँसे हुए हैं। कुछ बेल पर हैं, कुछ जेल से छूट के आए हुए हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि केजरीवाल का 1 अप्रैल को कोर्ट में क्या-क्या हो सकता है। दरअसल ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को उनके शीश महल से गिरफ्तार किया था। उनके साथ 10वां सम्मन भी था और गिरफ्तार भी उन्होंने कर लिया। इस समय अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में हैं। और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा था कि विपक्षी दलों के एक सिटिंग मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और चुनावी बॉन्ड घोटाला समेत कई बातों को वो घुमा-फिरा कर के कह रहे थे, जिनकी वो चर्चा करने वाले थे रामलीला मैदान में। लेकिन उनकी ये बात कितनी बेमानी है, ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा है, जिसमें इस समय अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो या फिर और जो एक्सपेक्टेड लोग हैं, लाइक अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव को भी तो सीबीआई ने कॉल किया था ना, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, आप या तो मेरे घर आ जाइए या तो आप वीडियो कॉलिंग पे कर लीजिए, अभी मैं बिज़ी हूँ चुनाव में। तो और 1 आध दिन में उनको फिर से समन करेगी सीबीआई। इसी तरीके से वहाँ जितने लोग दिखाई दे रहे थे, जितने चेहरे थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी फेस कर चुके हैं सीबीआई को। इसी तरीके से और कई सारे लोग हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन की पत्नी वहाँ थी। तो कहने का मतलब ये है कि जितने लोग वहाँ दिखाई दे रहे थे, सब किसी न किसी जाँच एजेंसी की गिरफ्त से या तो गुज़र रहे हैं या तो फिर गुज़र के जेल पहुँच चुके हैं। अब आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल का कोर्ट में क्या-क्या हो सकता है 1 अप्रैल को, यानी कि आज। क्योंकि उनकी साढ़े 11 बजे तक की हिरासत है और नेक्स्ट जो उन्हें कस्टडी लेनी है, साढ़े 11 के बाद से उनकी रिमांड ली जा सकती है। मतलब तब उनका टाइम जो है, डेडलाइन जो है उनकी साढ़े 11 बजे तक की है, रिमांड की। और ईडी अभी 2 से 3 दिन की और रिमांड टेक्निकली ले सकती है,
क्योंकि 15 दिन की रिमांड ईडी ले सकती है। 22 को उन्हें 6 दिन की रिमांड मिली थी एंड उसके बाद फिर 4 दिन की रिमांड जो आज 11:30 बजे खत्म हो रही है। उस हिसाब से ईडी को अभी और रिमांड को एक्सटेंड करने का उनके हाथ में है कि वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मुसीबत है, 2 एजेंसीज़ और तैयार बैठी हैं अरविंद केजरीवाल को अपनी हिरासत में लेने के लिए। एक सीबीआई और दूसरी एनआईए। सीबीआई क्यों? इसलिए कि के कविता ने कई खुलासे किए हैं। इसके अलावा ठग सुकेश जो तिहाड़ जेल में ही बंद हैं, वो भी भई बड़े बम फोड़ रहे हैं, नई-नई बातें बता रहे हैं। कुछ उन्होंने ऐसी बातें के कविता और केजरीवाल को लेकर के कही हैं, जिनको लेकर के मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं, के कविता की भी और केजरीवाल की भी। अब आप सोचिए कि एनआईए क्यों उनको कॉल करना चाहती है, क्यों रिमांड पे लेना चाहती है, क्यों अपनी कस्टडी में लेना चाहती है? क्योंकि आपने पिछले दिनों सुना होगा, कई विदेशों के जो नेता हैं, केजरीवाल की गिरफ्तारी पे अंट-शंट बयान दे रहे हैं। यानी कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी की कस्टडी में है और चुनाव के दौरान है। तो भाई ये तो हमारा घरेलू मामला है ना, उनके पेट में दर्द क्यों हो रही है? एक और बात एनआईए इसलिए भी केजरीवाल से कुछ बातों को पूछना चाहती है क्योंकि कई ऐसे संगठन हैं जो भारत विरोधी हैं, जिनके साथ अरविंद केजरीवाल के कनेक्शन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। और आपको पता ही है, पन्नू ने तो एक वीडियो में खुलासा भी किया था कि किस तरीके से इन्होंने एक खालिस्तानी को छोड़ने की हामी भर दी थी, पैसे भी ले लिए थे और बहुत सारा पैसा इनको मिल भी चुका है। प्लस पंजाब में जो चुनाव हुए, उसके लिए एक बड़ी खेप आई थी पैसों की। ये सब चीज़ें एनआईए पूछना चाहती है। तो इस समय कुल मिला के केजरीवाल पे एक के बाद एक बड़ी मुसीबत बैठी हुई है। मतलब लाइन में है मुसीबतें ना। अभी तो ईडी की हिरासत में है, गिरफ्त में है। उसके बाद सीबीआई, देन फिर एनआईए। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पे एक के बाद एक लगातार मुसीबतें हैं। भले ही ये कितनी रैलियाँ कर लें क्योंकि अब चुनाव है, रैलियाँ तो ये करते ही रहेंगे और हो सकता है कि ये केजरीवाल का को लेकर के अपना गाना बजाना जारी रखें, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला एंड जो इंडिया अलायंस के दूसरे घटक दल हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप के लोग जो हैं वही इसको गाना गाएँगे एंड अभी तक केजरीवाल ने रिज़ाइन भी नहीं दिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब उनसे रिज़ाइन भी लिए जाने का वक़्त आ रहा है और उसके बाद ये भी सोचना होगा कि ये सत्ता किसके हाथ में दी जाए। तमाम सारी बातें हैं जो अभी भविष्य के गर्भ में हैं। तो आपने मेरे साथ दोस्तों पूरा वीडियो देखा। अगेन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो मेरे वीडियोज़ को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये सब बातें लोगों को पता चलें। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड जो बेल आइकन है, उसको दबाना मत भूलिए, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसके ज़रिए आप मेरे वीडियोज़, नोटिफ़िकेशंस ऑटोमैटिकली आपको मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।